हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त महीने का फर्स्ट वीक। अगस्त से शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स काफ़ी एसेंशियल है सभी एग्ज़ाम के लिए और ये हम लोग लाइव करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CBSE छात्रों के लिए कौन सा योग्यता आधारित मूल्यांकन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफल का शुरुआत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। बटू चंडीगढ़ स्थित CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO द्वारा विकसित नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन का नाम क्या है? दिव्य नयन इसका करेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग लाइव कर रहे हैं अभी। करेक्ट आंसर है दिव्य नयन। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में सहूलियत बढ़ाने के लिए एक नई मशीन बनाई गई है जिसके सहयोग से कोई भी प्रकाशित या डिजिटल दस्तावेज को स्पीच आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार हैं। इसके बारे में बताया गया कि चंडीगढ़ स्थित CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO ने तकनीक विकसित किया है। इस व्यक्तिगत पाठन मशीन का नाम दिव्य नयन रखा गया है। यह मशीन दृष्टिबाधित व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए दिए गए पंजीकरण और बुकिंग वेब लिंक है divyanayan.csiO.res.in रजिस्ट्रेशन पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जिसका लाइसेंस RBI द्वारा रद्द कर दिया गया है, यह बैंक किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। लाइव हम लोग चेक कर लेते हैं सही है या गलत। करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने यह कार्रवाई गोवा स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर की है। इसका कारण बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया है। ये कौन है? तो ऑप्शन देखने के बाद इसका आंसर हो जाएगा राशिद ईरानी। ऑनलाइन हम लोग चेक कर लेते हैं करेक्ट है या रॉन्ग। करेक्ट है, राशिद ईरानी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। इस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अभी हमने डिस्कशन किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। एक्सप्लेनेशन देखिए, अगस्त से एक महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। महासभा अध्यक्ष के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने UN महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर हो जाएगा इंटेल। इंटेल ने AI फॉर ऑल पहल के लिए CBSE के साथ सहयोग किया है। करेक्ट है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? इसका आंसर हो जाएगा आनंद राधा कृष्णन। चेक कर लेते हैं इसको। आनंद राधा कृष्णन करेक्ट आंसर है। ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड कहते हैं इसे, जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। आइजनर पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और राधा कृष्णन द्वारा जीता गया यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार, एक ग्राफिक नॉवल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। देखिए, ये
आंतरिक कला बेस्ट पेंटर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट इंटीरियर आर्ट के लिए ये दिया जाता है आइजनर पुरस्कार। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा साइरस पूनावाला। इसको चेक कर लेते हैं ऑनलाइन। करेक्ट आंसर है, देखिए, कोविड-19 रोधी निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में SII भी बोलते हैं, इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने यह घोषणा की है और इन्होंने बताया पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कोविशील्ड टीका बनाकर कई लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में मदद की है। उनके नेतृत्व में दुनिया को रिकॉर्ड वक्त में कोविशील्ड टीके की करोड़ों खुराक मिल पाई। पूनावाला अलग अलग टीकों की किफ़ायती दामों पर बनाने में अग्रणी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक DICGC विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जमाकर्ता 90 दिनों में कितनी राशि निकाल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख रुपए निकाल सकता है, ये करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DICGC अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत संकटग्रस्त बैंक पर लेन देन की पाबंदी लगने की स्थिति में जमाकर्ता एक समय के अंदर अपनी 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे। इसका उद्देश्य किसी संकट के कारण बैंक पर लेन देन की पाबंदी लागू होने की स्थिति में उसके जमाकर्ताओं को समय पर सहायता सुनिश्चित करना है। अधिनियम में संशोधन लागू होने पर बैंक पर लेन देन की रोक लगने पर जमाकर्ताओं को 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC अधिनियम 1961 में संशोधन की घोषणा आम बजट में की थी। उसी के अकॉर्डिंग ये संशोधन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? तो ये किया है UAE ने। UAE ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाम मिन चिन्ह को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फाम मिन चिन्ह को वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलगरी के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस आंसर को चेक करते हैं, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा होना चाहिए करेक्ट आंसर। करेक्ट है ये आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इसको ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, करेक्ट है या रॉन्ग? करेक्ट है। ताइवान को अमेरिका बेचा है बंदूक। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान देश को पहली बार हथियार बेचने के लिए मंजूरी दी है। यूट्यूब ने वीडियो आधारित किस सोशल कॉमर्स स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा सिमसिम। सिमसिम को किया है। इसको भी चेक करते हैं, करेक्ट है ये आंसर। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा SN घोड़मड़े। इसको चेक करते हैं ऑनलाइन। SN घोड़मड़े करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। वाइस एडमिरल SN घोड़मड़े AVSM NM ने आज सुबह नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित एक औपचारिक समारोह में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल SN घोड़मड़े ने यह पदभार वाइस एडमिरल G अशोक कुमार PVSM AVSM VSM ADC से ग्रहण किया। वाइस एडमिरल G अशोक कुमार 39 वर्ष की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी जगह पर SN घोड़मड़े ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा
इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट, इन शॉर्ट आईमेशा नामक एक योजना तैयार की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसको भी ऑनलाइन चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्त वर्ष 21-22 में सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा, जिसे इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट, इन शॉर्ट आईमेशा बोलते हैं, नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 21-22 से विभाग की सभी योजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए किस औषधीय पौधे पर एक अध्ययन करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन LSHTM के साथ सहयोग किया है? तो यह पौधा है अश्वगंधा। अश्वगंधा पर किया है, देखते हैं करेक्ट है ये आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन करने के लिए यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन LSHTM के एक साथ समझौता किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एवं ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ मिलकर कोरोना के मरीजों को जल्द स्वस्थ होने में अश्वगंधा के इस्तेमाल की भूमिका का पता लगाने के लिए क्लिनिकल परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान के लिए NB ड्राइवर, जिसे नेबरहुड ड्राइवर बोलते हैं, का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? और ये IIT संस्थान है IIT मद्रास। चेक करते हैं इसको ऑनलाइन, करेक्ट है ये। एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। यह एल्गोरिथम कैंसर की प्रगति के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए DNA संरचनाओं का अध्ययन करता है, जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी तक इस तकनीक पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। इन परिवर्तनों के अंतर्निहित तंत्र को समझने के लिए विशेषज्ञों चिकित्सकों को रोगी के लिए कैंसर उपचार के सटीक रणनीति चुनने में मदद मिलेगी। यह दावा एक इंटरनेशनल कैंसर जर्नल में प्रकाशित लेख में किया गया है। भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र का उभरता केंद्र विषय के तहत गुजरात किस शहर में अपना पहला डिफेंस एक्सपो का आयोजन करेगा? तो यह किया जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर चेक करते हैं, करेक्ट है। देखिए, भारत की बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन 11 से 13 मार्च के बीच गुजरात के गांधीनगर में होगा। इस प्रदर्शनी का मुख्य बिंदु यह दर्शाना होगा कि देश सैन्य साजो सामान के उत्पादन का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। डिफेंस एक्सपो की 12वीं प्रदर्शनी में दुनिया की बड़ी और घरेलू कंपनियों के अपने आधुनिक हथियारों के साथ आने की संभावना है। डिफेंस एक्सपो की 11वीं प्रदर्शनी का आयोजन पिछले साल लखनऊ में हुआ था। अधिकारियों के अनुसार आगामी डिफेंस एक्सपो का विषय भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र का उभरता केंद्र है। तो आगामी डिफेंस एक्सपो का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वह है भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र का उभरता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? तो यह मिला है सतपुरा टाइगर रिजर्व को। चेक करते हैं, करेक्ट है आंसर। देखिए, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी है। प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। सतपुरा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। होशंगाबाद जिले में सतपुरा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है। कहाँ है ये? होशंगाबाद जिले में। यह डेक्कन बायोजियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। अभूतपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह देश की प्राचीनतम वन्य संपदा है, जो बड़ी मेहनत से संजो कर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में कार्यभार संभाला है? और ये हैं दीपक दास। इन्होंने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स लेखा महानियंत्रक के
पद पर अपना कार्यभार संभाला है। देखिए कैग एक अलग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वो अलग होते हैं, और ये है CGA, ये CAG नहीं है, ये CGA है। तो दीपक दास इनका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीपक दास ने रविवार को लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। CGA पद संभालने वाले ये 25वें अधिकारी हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का CAG कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत को देने का फैसला किया है, और यह किया है अमेरिका ने। देखते हैं, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। लोकसभा में पारित अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 किस अधिनियम की जगह लेगा? तो यह लेगा अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 का। देखते हैं, करेक्ट है यह आंसर। आगे बढ़ते हैं। K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है? तो यह शहरोज काशिफ हैं जो बने हैं। देखते हैं करेक्ट है या नहीं। करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान के 19 वर्षीय शहरोज काशिफ दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 के शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। लाहौर निवासी काशिफ बोतल बंद ऑक्सीजन की मदद के साथ 8,611 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने में कामयाब रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी? उन्होंने लखनऊ में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी है। चेक करते हैं, करेक्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मंत्री उपस्थित थे। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान आज कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। श्री शाह लखनऊ के बाद मिर्ज़ापुर जाएंगे। वे वहां मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री 150 करोड़ रुपए की मां विंध्यवासिनी गलियारा परियोजना का आधारशिला रखेंगे। वे कई अन्य विकासशील परियोजनाओं के आधारशिला भी रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री 16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहुप्रतीक्षित रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ई-रूपी। प्रधानमंत्री मोदी 2 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। ई-रूपी एक प्रीपेड ई-वाउचर है जिसे NPCI ने विकसित किया है। इससे पूरी तरह नगद रहित और संपर्क रहित भुगतान होगा। ई-रूपी QR कोड या SMS स्ट्रिंग के आधार पर ई-वाउचर के रूप में कार्य करता है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंचाया जाता है। ई-रूपी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुगतान करने की अनुमति देगा। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत जो है कर दे कमाल तू लॉन्च किया है। यह कर दे कमाल तू गाना किसने गाया है? इसका आंसर हो जाएगा संजीव सिंह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के पैरालंपिक दल का थीम गीत कर दे कमाल तू ऑनलाइन लॉन्च किया और लोगों को टोक्यो खेलों के दौरान पैरा एथलीटों की हौसला अफजाई करने का अनुरोध किया। यह गीत दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने गाया है और इसमें संगीत भी दिया है। जो गाना गाया है वे खुद दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, संजीव सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस विधान परिषद के शताब्दी समारोह में शामिल हुए? तो ये शामिल हुए हैं मद्रास विधान परिषद में। देख लेते हैं आंसर, करेक्ट है। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है PV सिंधु। दोस्तों यह जो ऑनलाइन मैं सेट मार रहा हूँ, ऑनलाइन जो करंट अफेयर्स करा रहा हूँ फर्स्ट वीक का, इससे क्या हुआ कि साथ साथ आप भी मेरे साथ आंसर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना रॉन्ग कर रहे हैं। किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सहजीवनम परियोजना का उद्घाटन किया है? सहजीवनम, केरल। चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, कांस्य पदक करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है ये आंसर, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है ज्ञान धन एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म को। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट है ज्ञान धन। भारत में कितने बाघ अभयारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS की मान्यता मिली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। चेक कर लेते हैं, 14 करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पर्यावरण मंत्री ने तेंदुओं, सहपरभक्षियों और शाकभक्षियों की स्थिति 2018 शीर्षक रिपोर्ट भी जारी की। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि बाघों के संरक्षण से पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण होता है। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या के अखिल भारतीय आकलन के दौरान देश के बाघों वाले राज्यों में वनाच्छादित प्राकृतिक वासों के भीतर तेंदुओं की आबादी का भी अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2018 में भारत के बाघों के विचरण वाले इलाकों में तेंदुओं की कुल आबादी 12,852, SE रेंज 12,172 से 13,535 थी। यह 2014 की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है, जो कि देश के बाघों वाले 18 राज्यों के वनाच्छादित प्राकृतिक वासों में 7,910, SE 6,566 से 9,181 थी। इस कार्यक्रम में भारत के उन 14 बाघ अभयारण्यों के बारे में चर्चा की गई है जिन्हें ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, जिसे CATS की कहते हैं, उसकी मान्यता मिली है। जिन 14 बाघ अभयारण्यों को मान्यता दी गई है उनमें असम के मानस, काजीरंगा और औरांग है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना है। महाराष्ट्र के पेंच, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, केरल में परम्बिकुलम, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व शामिल हैं। ये कुल 14 हैं जिन्हें आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। करेंट 35 नंबर क्वेश्चन है, इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक हैं कुणाल बसु। इसको भी चेक करते हैं, करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद किस राज्य ने आखिरकार कुथीरन सुरंग के एक तरफ को खोल दिया है? तो केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ये केरल राज्य है जिन्होंने कुथीरन सुरंग के एक तरफ को खोल दिया है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट है ये आंसर। एक्सप्लेनेशन, केरल में त्रिशूर प्लक्कड राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुथीरन में 2 टनल में से एक को लंबे इंतजार के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया। टनल का उद्घाटन 1 अगस्त को होने की उम्मीद थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को इसे खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, यह राज्य में पहला सड़क टनल है जिससे तमिलनाडु और कर्नाटक से कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार होगा। 1.6 किलोमीटर लंबे इस टनल को आधुनिक रूप से तैयार किया गया है। 1.6 किलोमीटर लंबे इस टनल को PG वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से डिज़ाइन किया गया है। इस टनल का कोई आधिकारिक उद्घाटन नहीं हुआ है। तो ये केरल हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हर साल किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस हर साल। करेक्ट है। जानते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेताजी की जन्म दिवस को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को यह जानकारी दी। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। याद रखिएगा, 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कोविड बीप, जो कि भारत का पहला स्वदेशी और किफ़ायती वायरलेस सिस्टम है जो कोविड मरीजों के शारीरिक मापदंडों पर नज़र रखता है, को किसने विकसित किया है? ऑप्शन है ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, परमाणु ऊर्जा विभाग, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑनलाइन चेक करते हैं इसको।
करेक्ट है। कोविड भी भारत का पहला स्वदेशी और किफ़ायती वायरलेस सिस्टम है जो कोविड मरीजों के शारीरिक मापदंडों पर नज़र रखता है। कोविड बीप को ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से विकसित किया है। ECIL CSR गतिविधियों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2021 में अब तक हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों को 40 कोविड BEEP की आपूर्ति की है। इसी को बीप बोलते हैं, BEEP। ठीक है। 39 बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज, यह किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इसको चेक करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया, देखिए, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैविक प्रौद्योगिकी विभाग DBT और द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड डेटा आदान प्रदान के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप, सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ता भी उपस्थित थे। मंत्री महोदय ने भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 135 करोड़ से अधिक की बड़ी आबादी वाले इस देश की विविध स्थितियों को देखते हुए भारत को भारतीय अनुसंधान और समाधान के लिए अपने स्वयं के विशिष्ट डेटाबेस की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और स्वदेशी डेटाबेस में भारतीय नागरिकों के लाभ के लिए युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा डेटा के आदान प्रदान और इसके अंगीकरण के लिए एक विशाल सक्षम तंत्र बनाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 किस देश की राष्ट्रीय गैलरी ने घोषणा की कि वह एशियाई कला संग्रह से 14 कलाकृतियां भारत को लौटाएंगी? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। गुइडो बेलिडो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं, गुइडो बेलिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो IMF ने कोविड-19 महामारी के कारण जो कर्ज बढ़ा है और उसके कारण जो आर्थिक गिरावट हुआ है उससे उभरने के लिए 650 बिलियन डॉलर की मदद के लिए मंजूरी दी है। चेक करते हैं आंसर को। करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र ने किन 2 स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए 2 भूमिगत सुविधाओं की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? तो यह है चंडीखोल उड़ीसा और पादुर कर्नाटक, A एंड B। चंडीखोल उड़ीसा और पादुर कर्नाटक के लिए मंजूरी मिली है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड B। करेक्ट है। सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के अनुसार सरकार ने चंडीखोल 4 MMT और पादुर 2.5 MMT में 6.5 MMT की कुल क्षमता भंडारण के साथ 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक और रणनीतिक भूमिगत भंडारण सुविधाओं की स्थापना की मंजूरी दी है। सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम के पहले चरण में सरकार ने अपने विशेष उपक्रम इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL के माध्यम से 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन, जिसे MMT बोलते हैं, मिलियन मीट्रिक टन को, की कुल क्षमता के साथ तेल भंडारण सुविधाओं की स्थापना की। विशाखापत्तनम 1.33 MMT, मंगलुरु में 1.5 MMT और पादुर में 2.5 MMT में सभी 3 भंडारण सुविधाएं कच्चे तेल से भरी हुई हैं। विश्व स्तर पर हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। करेक्ट आंसर है कि विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त से 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत स्तनपान को प्रोत्साहन करने और दुनिया भर में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इनोसेंटी डिक्लेरेशन से हुई है, जिस पर अगस्त 1990 में सरकारी नीति निर्माताओं WHO, यूनिसेफ और
अन्य संगठनों द्वारा स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 की थीम है स्तनपान की सुरक्षा एक सहभागितापूर्ण जिम्मेदारी। इन इंग्लिश, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिन ऑन्ग हलिंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं म्यांमार के प्रधानमंत्री। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद खूनी संघर्ष जारी है। इसी बीच म्यांमार के सैन्य नेता मिन ऑन्ग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। एक टेलीविज़न पर दिए गए संदेश में जनरल मिन ऑन्ग हलिंग ने कहा वो 2 साल के भीतर 2023 तक देश में चुनाव कराए जाने की योजना बना रहे हैं। ठीक है। 46 भारत में बिल पेमेंट सिस्टम ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा नुपुर चतुर्वेदी। देखते हैं करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है ये नुपुर चतुर्वेदी। आईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईटी रुड़की ने उत्तराखंड के लिए EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर है ये EEW मोबाइल ऐप आईटी रुड़की ने उत्तराखंड के लिए। 48 प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी पहल शुरू की है जो छात्रों को जब चाहे किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति देगी और जहां से उन्होंने छोड़ा है वहां से शिक्षा में फिर से शामिल होने की इजाज़त देगी? इसका आंसर हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसको चेक करते हैं ऑनलाइन। करेक्ट है ये। एक्सप्लेनेशन जानते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के अवसर पर पीएम मोदी ने गुरुवार को शिक्षा क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई अहम योजनाएं लॉन्च की। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। लॉन्च की गई योजनाओं में विद्या प्रवेश, भारतीय साइन लैंग्वेज की विषय के तौर पर शुरुआत, निष्ठा 2.0, सफल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जन जागरूकता के लिए वेबसाइट का शुभारंभ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए गाइडलाइंस, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR एवं नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF शामिल है। ठीक है। अब ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कृषिकर्ण जो कि हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना है, किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में कृषिकर्ण हाईटेक के लिए शुरू की गई है। आंसर करेक्ट है ये केरल। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा पद्मा सचदेव। इसको ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। आपको यह सेशन कैसा लगा? फर्स्ट वीक का हमने अगस्त कंप्लीट किया। अब सेकेंड वीक में मिलते हैं, अगस्त के सेकेंड वीक में। इस तरह से 4 वीक का आएगा वीडियो। और करंट अफेयर्स भी कवर करना ज़रूरी है क्योंकि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। और लाइव हम लोग बना रहे हैं, इसको लाइव शूट कर रहे हैं। आप भी क्वेश्चन का आंसर कीजिए साथ साथ, तब आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ में एक्सप्लेनेशन भी बता दिया जाता है ताकि आपको डेप्थ नॉलेज हो जाए, क्योंकि जो कमीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एक बात ये भी है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ स्टडीज़ पार्क नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप ESIC डिप्टी डायरेक्टर का तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए UPSC स्टडीज़ पार्क UPSC ESIC डिप्टी डायरेक्टर, स्टडीज़ पार्क ESIC डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, आपको मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे नोट्स, मटेरियल्स, वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन हमने लाइव आपको कराया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। आप फिर से एक बार खुद से इसको क्वेश्चन आंसर कीजिए, सेट बनाइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा आपके आंसर से, आपके स्कोर से कि आपने कितना सीखा है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट का लिंक डाल देता हूँ। आप कभी भी टेस्ट कर सकते हैं खुद को।
थैंक यू, बाय बाय।